हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप गाइस आप अच्छे होंगे। गाइस स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस सीरीज़ में, जिसमें कि आज हम लोग सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में। गाइस पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था इंसर्ट टैब में पेजेस के बारे में और टेबल के बारे में। आज हम लोग सीखने वाले हैं इलस्ट्रेशन के बारे में। गाइस मेरा नाम है मोहित और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। गाइस इलस्ट्रेशन में सबसे पहला ऑप्शन है पिक्चर का, फिर है ऑनलाइन पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट का ऑप्शन। गाइस सबसे पहले इसमें पिक्चर का ऑप्शन है, जो कि हम लोगों को अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर ऐड करने के लिए एक टूल देता है, जहां से हम लोग ऑफलाइन पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग पिक्चर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हम लोग कोई भी पिक्चर्स अपने डॉक्यूमेंट में से ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डाउनलोड्स में जाता हूँ, मेरे पास डाउनलोड्स में कुछ पिक्चर्स है। अब इनमें से अगर मैं कोई भी पिक्चर्स में लेके आता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कंफ्यूज्ड पर्सन पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंसर्ट, तो यहाँ पर हमारे पास ये पिक्चर ऐड हो चुकी है। और पिक्चर ऐड होने के बाद यहाँ पे एक टैब खुल चुका है फॉर्मेट का, जिससे कि हम लोग अपनी पिक्चर का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। गाइस अगर बात करें इस पिक्चर के साइज की, तो हम लोग डायरेक्ट भी यहाँ से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं और हम लोग यहाँ से भी पिक्चर के साइज को मेंटेन कर सकते हैं। अगर मुझे वर्टिकली इसका साइज थोड़ा चेंज करना है, तो यहाँ से मैं इसके साइज को चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने इसे कर दिया 3 पॉइंट। अब यहाँ पे हमारे पास ये पिक्चर है और इसका साइज भी छोटा हो चुका है। यहाँ पे फॉर्मेट में सबसे पहला ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड का, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपने अकॉर्डिंग पिक्चर का बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है मार्क एरिया टू कीप। उसके लिए हम लोग पिक्चर का साइज पहले यहाँ से फुल कर लेते हैं, जितना एरिया हम लोगों को यहाँ पे रखना है। तो जितना भी एरिया हमको रखना है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मार्क हो रहा है पहले। तो मैनुअली अगर हम लोग यहाँ पे एरियाज क्लिक करते हैं, तो हम लोगों को यहाँ जाना है और यहाँ से जिस एरिया को हमें रखना है उस एरिया को हमें ड्रैग कर देना है। तो जिस एरिया तक हम लोग यहाँ से इसको रखेंगे, ये वो एरिया को कैप्चर कर लेगा। तो यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेट कर लेता हूँ एरिया। ये हो गया मार्क एरिया टू कीप। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे सारा कुछ पिक्चर वैसे दिखेगा जैसे हम लोगों ने रखा है। बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, जो हम लोगों के इसके बैकग्राउंड में नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं मार्क एरिया टू रिमूव। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं जो हम लोगों को नहीं चाहिए। तो ये एरिया भी हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि अगर हम मार्क डिलीट करते हैं, तो यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। यहाँ से अगर हमको सारे के सारे चेंजेस डिसेबल करने हैं, तो हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके लिए हम लोग पहले कर देते हैं यहाँ पे कीप चेंजेस। तो जैसे हम लोग कीप चेंजेस करेंगे, तो ये हमारी पिक्चर फाइनल है। तो यहाँ पे सारे के सारे जो बैकग्राउंड था इस पिक्चर का, वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे ऑप्शन आते हैं करेक्शंस के, कि हमको पिक्चर में क्या क्या करेक्शन रखने हैं, मतलब कितने हम लोगों को इसको पिक्चर को लाइट रखना है और कितना हम लोगों को पिक्चर को डार्क रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डार्क मोड में रखने पर ये कितनी डार्क होते जा रही है, और यहाँ पे लाइट मोड है पिक्चर के, यहाँ से हम लोग पिक्चर को लाइट मोड में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट दोनों के दोनों सेट रहते हैं ऑलरेडी। ये हो गया इससे रिलेटेड। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है कलर्स, कि अगर हम पिक्चर को कलर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम पिक्चर का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रीकलर, कलर टोन और यहाँ पे कलर सैचुरेशन, यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ से हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं, देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, पिक्चर उन इफेक्ट को अपने ऊपर अप्लाई कर ले रही है। तो ये ऑप्शन है हमारे आर्टिस्टिक इफेक्ट्स के लिए, तो ये इस पर अप्लाई हो जाते हैं। फिर इसमें ऑप्शन आता है कंप्रेस पिक्चर का। अब कंप्रेस पिक्चर क्या करता है कि पिक्चर का जो साइज है, ओरिजिनल साइज, उस पिक्चर को छोटा कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग साइजेस यहाँ पे दिखा रहा है कि डिलीट क्रॉप्ड एरियाज ऑफ पिक्चर, जो हमारे पिक्चर का क्रॉप एरिया है उसको डिलीट कर देना। तो यहाँ पे हम लोगों को साइजेस दिखा रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ पे रिजोल्यूशन वगैरह इसका सेट कर सकते हैं, और जैसे ओके करेंगे तो इसका जो ओरिजिनल साइज है ये उससे कंप्रेस होकर यहाँ पे हमारे पास पिक्चर रहेगी। उसके बाद इसमें ऑप्शन है हमारा रीसेट करने का। अब रीसेट करने से क्या होता है कि 2 ऑप्शन दिखा रहा है रीसेट पिक्चर। रीसेट में क्या होगा कि इस पर अगर हमने कलर लगा रखा है, बैकग्राउंड रिमूव कर रखा है, तो सारे ऑप्शन हट जाएंगे। और रीसेट है पिक्चर एंड साइज, इससे पिक्चर भी मतलब यहाँ पे जो इसका साइज है वो भी इसमें से रीसेट हो जाएगा, और जो हमने इसमें फॉर्मेट लगाया है वो भी इसमें से हट जाएगा। तो हम लोग ऊपर वाला ऑप्शन इसमें अप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने ऊपर वाला ऑप्शन अप्लाई किया, इसमें साइज तो वैसे का वैसे ही है, बट जो मैंने इसमें बैकग्राउंड रिमूव किया था वो यहाँ पे दोबारा आ चुका है। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ अंडू इससे। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ रीसेट पिक्चर एंड साइज, तो इससे साइज भी इसका बड़ा हो गया, और जैसे फॉर्मेट अप्लाई किया था हम लोगों ने वो भी इसका यहाँ से बड़ा हो जाता है। आई होप गाइस आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके लिए हम फिलहाल इसको अंडू कर देते हैं, और अंडू से हमारी पिक्चर जैसे हम लोगों ने पहले रखी थी वैसे हम लोगों को यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे पिक्चर के कुछ स्टाइल्स हैं, जहाँ से हम लोग पहले से प्री सेट स्टाइल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि अप्लाइड होने पर ये पिक्चर किस फॉर्मेट में अप्लाई हो रही है। ये होते हैं इसके प्री सेट स्टाइल। फिर इसमें ऑप्शन है पिक्चर के बॉर्डर्स, हम लोगों को किस कलर में इसके बॉर्डर्स रखने हैं। बॉर्डर रखने के बाद हम लोगों को बॉर्डर का वेट कितना रखना है, और हम लोग यहाँ पे अगर डैसेस में जाते हैं, तो जो इसके आउटलाइंस हैं, जो बॉर्डर्स हैं, उनके हम लोग डैसेस में भी अप्लाई कर सकते हैं बॉर्डर्स। ये हो गया बॉर्डर से रिलेटेड ऑप्शन। यहाँ पे मोर लाइन्स है, मोर लाइन्स के अंदर और भी ऑप्शन रहते हैं कि हम लोग यहाँ से अदर लाइन्स इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिना लाइन के चाहिए, सॉलिड लाइन के चाहिए, या ग्रेडियंट लाइन के चाहिए, तो वो हम लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब ग्रेडियंट हमें किस किस कलर में चाहिए, वो हम लोग यहाँ से आगे प्री सेट ग्रेडियंट्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे इस तरह के प्री सेट ग्रेडियंट्स हैं, जो कलर का मिक्सचर होता है यहाँ पे लाइट मोड और डार्क मोड का, तो वो हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इस ऑप्शन को यहाँ से रिमूव करते हैं। अब गाइस इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है पिक्चर लेआउट का, कि हमें पिक्चर का जो लेआउट है वो किस किस फॉर्मेट में रखना है। कि जैसे हम लोगों को पिक्चर रखना है, यहाँ पे हम लोग पिक्चर रख लिए, ये इसका लेआउट आ गया, जहाँ से हम लोग पिक्चर पे यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे लेआउट से रिलेटेड ऑप्शन आ जाते हैं।
जिसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा स्मार्ट आर्ट के अंदर। तो फिलहाल इसको अंडू कर देते हैं और फॉर्मेट ऑप्शन में अगेन जाते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है ये है पोजीशन का। पिक्चर को हमें इस पेज में किस पोजीशन पे रखना है, पिक्चर को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं और जाते हैं यहाँ से पोजीशन पे। जैसे मैं इसमें पोजीशन अप्लाई करता हूँ तो ये इस तरह से देख सकते हैं कि पेज में किस तरह से एडजस्ट हो रहा है। तो ये पेज से रिलेटेड पोजीशन इस पिक्चर की होती है। फिर इसमें रैप टेक्स्ट। अब जो रैप टेक्स्ट होता है ये टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन है, तो उसके लिए हम लोगों को पहले इसमें कुछ लिखना पड़ेगा। तो जैसे हमने ये लिखा इसमें एक पैराग्राफ आ गया, तो ये बहुत छोटा दिख रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। अब इस पिक्चर को मूव कैसे किया जा सकता है, तो पिक्चर को मूव करने के लिए हम लोगों को पहले इसमें अप्लाई करना है पिक्चर को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। जैसे हम इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाता है, जिससे हम लोग इसको इजीली मूव कर सकते हैं किसी भी लोकेशन पे अपने पेज में। तो ये इस तरह से मूव हो सकती है। तो पिक्चर को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जिस हिसाब से टेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने इसको रख लिया। अब गाइज यहाँ पे हम लोग जब जाते हैं रैप टेक्स्ट में तो पहला ऑप्शन इसमें है इन लाइन विद टेक्स्ट। जहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट होती है ये वहीं से अपनी पिक्चर की पोजीशन ले लेगा। अगर हम करते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर में आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इस पर स्क्वायर अप्लाई किया तो ये एक स्क्वायर के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन सेट कर रहा है इस पेज में। इसमें जो टाइड और ये जो थ्रू ऑप्शन है ये दोनों ऑप्शन लगभग सेम होते हैं, क्योंकि स्क्वायर से क्या होता है कि ये स्क्वायर के अकॉर्डिंग एक पोजीशन अपनी सेट कर रहा है, बट टाइड करने पर क्या होता है कि जो इसके वर्ड्स हैं वो थोड़ा सा इसके नजदीक हो जाते हैं। फिर इसमें हम लोग देखते हैं टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम से क्या होता है कि इसका जो टेक्स्ट होता है वो टॉप में भी और बॉटम में भी, बहुत साइड इसमें टेक्स्ट अप्लाई हो जाता है। बिहाइंड टेक्स्ट करने से टेक्स्ट के पीछे चली जाती है पिक्चर, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने से टेक्स्ट के ऊपर। एडिट रैप पॉइंट करने से क्या होता है, जैसे हमने ये अप्लाई किया तो इसके जो रैप वाले पॉइंट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, मैंने इसको इतना पॉइंट राइट में दे दिया और इतने ही पोजीशन में आपको देना चाहूंगा तो मैं इसको आपको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं बाहर क्लिक कर लेता हूँ और पिक्चर पे करते हैं क्लिक। अब जो मैंने इसके रैप के पॉइंट चेंज किया था, पिक्चर तो वैसे की वैसी है, बट पिक्चर की पोजीशंस अब मैं जहां भी इसको लेके जाऊंगा ये उतने राइट और उतने अप में पोजीशन खाली रखेगा। अब इसमें आते हैं हम लोग मूव विद टेक्स्ट, फिक्स पोजीशन ऑन पेज। दोनों ऑप्शन क्या है कि जैसे अगर मैंने अभी फिलहाल किस पे लिखा है मूव विद टेक्स्ट, कि जैसे मैं अगर यहाँ मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूँ एंटर तो जो हमारी पिक्चर है वो टेक्स्ट के साथ मूव हो रही है नीचे को। अंडू करते हैं इसको और अगर मैं इस पिक्चर पे क्लिक करके फॉर्मेट में जाता हूँ और यहाँ से मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ यहाँ से फिक्स पोजीशन ऑन पेज, तो इसकी पोजीशन इस जगह पे फिक्स हो चुकी है। अब अगर मैं मूव करता हूँ टेक्स्ट को तो पिक्चर मूव नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ हमारा टेक्स्ट मूव करेगा। फिलहाल हम इसको अंडू कर देते हैं। अब दोबारा पिक्चर पे क्लिक करते हैं और जाते हैं फॉर्मेट ऑप्शन पे अगेन। अब इसमें जो अगला ऑप्शन है हमारे पास वो है मोर लेआउट का। मोर लेआउट से क्या होता है कि इसके अंदर की जो और सेटिंग्स होती हैं कि जो मैंने बाहर से की थी यहाँ से टाइड इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो वो सारे ऑप्शन इसमें अप्लाई हो जाते हैं इन साइड्स। तो यहाँ से मैंने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किया तो फिर से टेक्स्ट के ऊपर आ जाती है। ओके गाइस, फिर इसमें है यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पिन। तो इनके लिए हम लोगों को इसमें और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो उसके लिए मैं इसमें एक और शेप बना देता हूँ। जाते हैं इनसाइड टैब में और शेप पे क्लिक करते हैं। मैं यहाँ से बना लेता हूँ एक रेक्टेंगल। तो जैसे मैं इसमें एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, ये एक रेक्टेंगल है और एक और शेप मैं इसमें क्रिएट कर देता हूँ। मान लीजिए मैं इसमें एक सर्कल क्रिएट कर देता हूँ और इस तरह से, और ये जो सर्कल है इसका मैं कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ। मैंने इसे कर दिया इस कलर में। अब ये 3 ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं। अब इन 3 ऑब्जेक्ट में से सबसे पीछे कौन सा ऑब्जेक्ट है जो हमारी पिक्चर है वो, तो हम उस पे करते हैं क्लिक। जाते हैं फॉर्मेट ऑप्शन पे। ब्रिंग मतलब होता है लाना, तो इसमें ब्रिंग में जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अगर मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ तो ये जो हमारी पिक्चर है ये ऊपर आ गई उस ब्लू वाले शेप के, क्योंकि इसमें 3 शेप थे। सबसे ऊपर हमारा येलो कलर का शेप था तो पिक्चर उन दोनों के बीच में आ गई। अभी सबसे पीछे कौन सी शेप है, ब्लू वाली। तो अगर मैं ब्लू शेप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको ब्रिंग टू फ्रंट, इससे क्या होगा, 2 ऑप्शन समझ में आए। ब्रिंग फॉरवर्ड से वो एक के ऊपर आई, लेकिन ब्रिंग टू फ्रंट से वो सबसे ऊपर आ जाती है। उसी के अपोजिट में अगर इसमें अप्लाई करता हूँ सेंड बैकवर्ड, तो सेंड बैकवर्ड से ये एक ही के पीछे गई, सिर्फ सर्कल के पीछे, बट पिक्चर के पीछे नहीं जा पाई। वहीं अगर मैं इस वाले सर्कल पे क्लिक करता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से सेंड टू बैक, इससे क्या होगा, वो ब्लू कलर के शेप के पीछे भी गई और पिक्चर के पीछे भी चली गई, तो इससे सबसे पीछे चली जाती है। वहीं पे अगर मैं इसे अप्लाई करता हूँ सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, तो जो हमने लिखा हुआ है ये उसके भी पीछे चली जाती है। और अगर उसी के अपोजिट में इसमें क्लिक करता हूँ ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट के ऊपर आती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं आती है। फिर इसमें ऑप्शन है गाइस सिलेक्शन पेन का। सिलेक्शन पेन में यहाँ पे वो चीजें आती हैं जो हमने डॉक्यूमेंट में ऐड की हुई हैं। अब अगर जिस ऑब्जेक्ट को मुझे नहीं देखना है मैं उसको यहाँ से अनहाइड कर सकता हूँ, और जिसको देखना है उसको ऐसे रख सकते हैं। और अगर मुझे सारी हाइड करनी है तो हाइड ऑल, सारे देखनी है तो शो ऑल। तो ये बिना ऑब्जेक्ट्स को रिमूव किए हाइड और अनहाइड हम लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें है अलाइन का, अलाइन एक्चुअली ये होता है कि ये जो हमने ऑब्जेक्ट इसमें क्रिएट किए हुए हैं, इन ऑब्जेक्ट को हम लोगों को पेज में किस तरह से सेट करना है। तो फिलहाल जो मैंने ऑब्जेक्ट इसमें क्रिएट किए हैं उनको मैं कर देता हूँ डिलीट, और इसमें मैं रखता हूँ सिर्फ और सिर्फ पिक्चर को। पिक्चर रखा है, जाते हैं फॉर्मेट ऑप्शन पे, अलाइन पे क्लिक करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक ऑप्शन क्लिक हो रखा है अलाइन टू मार्जिन, और मैं इसे कर देता हूँ लेफ्ट। तो हमारी पिक्चर जहां पर थी वहां से ये लेफ्ट आ गई है। दोबारा से इसमें जाते हैं, मैं इसे करता हूँ सेंटर, तो बीच में। दोबारा इसमें क्लिक करते हैं, अगर मैं करता हूँ राइट तो राइट में। बट आप इतना ध्यान दीजिए कि ये जो पिक्चर है ये आपके यहीं तक राइट तक जा रही है और यहीं तक ये लेफ्ट तक जा रही है। पूरे पेज पे तो एडजस्ट हो ही नहीं रही है, क्योंकि हमने अप्लाई किया था अलाइन टू मार्जिन। अगर मैं उसी दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ अलाइन टू पेज, अब मैं दोबारा से इसमें अप्लाई कर देता हूँ अलाइन लेफ्ट, तो आप देख सकते हैं कि
पेज पे पूरे लेफ्ट हैंड साइड तक जहां तक जा सकती थी वहां तक पिक्चर अप्लाई हो जाती है। अगर मैं अप्लाई करता हूँ राइट तो ये पूरे के पूरे राइट तक जाएगी। तो अब ये पेज के अकॉर्डिंग अलाइन हो रही है। अब इसमें जो अगला ऑप्शन है, एक और ऑप्शन नीचे है, यहाँ पे है अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हम लोगों को एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो मैं इसको कर देता हूँ कॉपी। कॉपी करने के लिए आपको पता है कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर मैं दूसरा ऑप्शन आपको बताऊँ तो उसके लिए आपको कंट्रोल होल्ड करके रखना है और माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके आपको पिक्चर को बस ड्रैग करना है, तो उसकी कॉपी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। एक ये है और एक इसकी मैं एक कॉपी और क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें कंट्रोल क्लिक करके रखना है और माउस के लेफ्ट क्लिक के साथ पिक्चर को मूव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पिक्चर हो चुकी हैं। अब जैसे कि हमारे पास 3 पिक्चर हैं तो हम पहले उन ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए तीनों पिक्चर को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके लिए मैं पिक्चर का साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो पहले तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। तीनों को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हम लोग जाते हैं सेलेक्ट ऑप्शन पे और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं और तीनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए तीनों को पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तीनों पिक्चर सेलेक्ट हो गई। अब अगर मैंने छोटा करता हूँ तीनों को तो ये तीनों एक साथ छोटी हो गई इस तरह से और ये इस तरह से। अब हमारे पास 3 पिक्चर हैं। अब अगर देखिए मैं एक पिक्चर को यहाँ रखता हूँ, एक यहाँ रखता हूँ और एक यहाँ पर है। शॉर्टकट में इनको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल होल्ड करके रखते हैं और क्लिक करते रहते हैं एक एक करके पिक्चर पे। 2 सेलेक्ट हैं, कंट्रोल होल्ड करते हैं और क्लिक करते हैं इस पे। तीनों सेलेक्ट हो गई। अब जाते हैं फॉर्मेट ऑप्शन पे और अलाइन पे क्लिक करते हैं। अगर मैं करता हूँ इनको लेफ्ट तो तीनों के तीनों पेज पे लेफ्ट हो गई। कंट्रोल जेड अप्लाई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, अब मैं इनको करता हूँ यहाँ से मिडिल। अब देखिए आपको ये लग रहा होगा कि एक ही पिक्चर है, ये 3 पिक्चर हैं, एक नहीं है। ये हो गया है कि ये मिडिल में आपस में अरेंज हो गई है। देखिए मैं यहाँ पे इसको अलग करता हूँ, यहाँ पे इसको अलग कर देता हूँ, साइज को थोड़ा सा छोटा बड़ा कर देते हैं। मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ इस तरह से, इसका साइज बड़ा कर देता हूँ इस तरह से और एक छोटी है इस तरह से। तीनों को सिलेक्ट करते हैं। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद जाते हैं अलाइन पे और मैंने करता हूँ इस तरह से सेंटर। तो आप देख सकते हैं ये तीनों आपस में अरेंज हो रही हैं। ये हम देख सकते हैं, देखिए टॉप या फिर मिडिल। तो मिडिल में क्या हुआ कि तीनों आपस में तीनों बीच में आ गई। पेज के बीच में तो नहीं है लेकिन आपस में तीनों बीच में है। मैं इनको फिलहाल कंट्रोल जेड कर देता हूँ, मतलब अंडू कर देता हूँ यहाँ से। अब तीनों का साइज फिर से इक्वल है। तीनों को दोबारा सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से हम लोग अलाइन ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ से अप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इनका जो गैप है वो इक्वल नहीं है, वो मुझे इक्वल करना है। तो देखिए इनके बीच में जो गैप था वो यहाँ पे इक्वल हो जाता है। अब जैसे एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तीनों को सिलेक्ट करते हैं। मैं अलाइनमेंट पे जाता हूँ और यहाँ से करता हूँ डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल। अभी ये क्या हुआ, अभी ये इसने आपस में गैप को इक्वल कर दिया। हम लोगों को एक ही लाइन में चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग कर देते हैं यहाँ पे मिडिल। तो अब ये तीनों के तीनों इस तरह से मिडिल में अप्लाइड है। और अगर मैं इन्हें करता हूँ डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल अगेन तो इनको तीनों का गैप फिर से इक्वल हो जाते हैं। चलिए ठीक है। अब मैं इन तीनों को ऐसे वर्टिकली सेट कर देता हूँ, एक पिक्चर को यहाँ पे, दूसरे को यहाँ पे। अब तीनों पिक्चर हमने सेलेक्ट कर ली हैं। तीनों सेलेक्ट होने के बाद हम यहाँ पे दोबारा अलाइन पे जाते हैं और यहाँ से कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल। तो इनका जो वर्टिकली गैप था यहाँ पे वो इक्वल हो जाता है। ओके गाइस, अब इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ग्रिड लाइन का। अगर मैं करता हूँ व्यू ग्रिड लाइन तो इसके पीछे आपको एक ग्राफ दिखेगा और वो ग्राफ अगर हम चेंज करते हैं, मैं गया यहाँ पे ग्रिड सेटिंग पे और यहाँ से मैं इनके ग्राफ को चेंज कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल मुझे यहाँ पे 1 पॉइंट का स्पेस चाहिए, वर्टिकल भी मुझे यहाँ पे 1 पॉइंट का स्पेस चाहिए। यहाँ पे कर देते हैं इसको ओके। तो ये कुछ इस तरह से इसका स्पेस आ चुका है। अब अगर मैं इन तीनों को मूव करता हूँ तो देखिए ये इन ग्रिड लाइन के अकॉर्डिंग ही मेंटेन हो पा रहे हैं, मतलब बीच में तो रह ही नहीं पा रहे हैं। ये यहाँ पे इन लाइन के राइट या लेफ्ट पे ही एडजस्ट हो पा रहे हैं। तो ये होता है ग्रिड लाइन ऑप्शन से। अगर मैं ग्रिड लाइन यहाँ से हटा दूँ तो ये आराम से मेंटेन हो सकते हैं। जहाँ पे आप इनको रखना चाहते हैं ये वहाँ पे सेट हो सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये ऑप्शन सारे समझ में आ रहे होंगे। इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है गाइज वो है ग्रुप का। ग्रुप इसलिए यूज किया जाता है कि अभी हमारे पास तीनों पिक्चर जो है वो अलग अलग हैं और अगर मैं तीनों को मिलाकर एक पिक्चर बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं ग्रुप। मैंने ये दोनों सेलेक्ट किए और तीसरे वाले को भी मैंने यहाँ पे रख दिया। अब तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। जाते हैं होम टैब पे, सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स और सेलेक्ट हो गए। तीनों सेलेक्ट हो गए। यहाँ पे दोबारा फॉर्मेट पे जाते हैं और कर देते हैं यहाँ से ग्रुप। ग्रुप से क्या होगा गाइस, ये पिक्चर पूरी एक है। अगर आप छोटे बड़ा भी करेंगे तो वो एक साथ होगा और मूव करेंगे तो भी एक साथ होगा। और यहाँ से दोबारा इसमें जाने के बाद यहाँ पे हम दिख रहा है अनग्रुप का, यहाँ से अनग्रुप कर सकते हैं और रीग्रुप से हम दोबारा से ग्रुप कर सकते हैं इसको। यहाँ पे रोटेशन, तो किस डायरेक्शन में हमें इस पिक्चर को रोटेट करना है वो हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है। क्रॉप का ऑप्शन ओनली शेप के लिए खुल रहा है क्योंकि तीनों एक ग्रुप है। तो हम लोगों को इसको पहले अनग्रुप करना पड़ेगा यहाँ से और हम मैनुअली इनको एक एक करके क्रॉप करना पड़ेगा। तो हम किसी एक पिक्चर पे क्लिक करते हैं और उसको हम लोग यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं इजीली। यहाँ से हमने क्रॉप पे क्लिक किया। अब जो स्पेस हमें इसको नहीं देना है तो वो हम लोग यहाँ से अनवांटेड स्पेस को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो मुझे इतना ही स्पेस इसका रखना है तो ये पिक्चर इतने स्पेस पे ही रह जाएगी। आई होप गाइज आपको ये पिक्चर वाला ऑप्शन समझ में आ गया होगा। गाइज ये सारे ऑप्शन थे ऑफलाइन पिक्चर ऐड करने के और उससे रिलेटेड। अब हम लोग देखते हैं इसमें हम ऑनलाइन पिक्चर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग इन पिक्चर को डिलीट कर देते हैं और जाते हैं इंसर्ट ऐप के अंदर। यहाँ पे ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर्स का। ऑनलाइन पिक्चर्स के लिए आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन है तो आपको जिस चीज से रिलेटेड पिक्चर चाहिए वो आप यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे यहाँ पिक्चर चाहिए कंप्यूटर्स, तो जैसे मैंने कंप्यूटर लिखा और सर्च किया तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड पिक्चर को सर्च करेगा और आपको उनकी पिक्चर्स यहाँ पे शो कर देगा। तो देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड पिक्चर आ चुकी हैं। जिस भी पिक्चर को हमें चाहिए होता है हम उस पिक्चर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आता है इंसर्ट करने का।
तो जैसे हम लोग यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो वो पिक्चर यहाँ पे डाउनलोडिंग दिखाता है कि हाँ हमारे इंटरनेट को कंज्यूम करके वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है और हम लोग इसका यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। और ये सारे ऑप्शन वही है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पिक्चर से रिलेटेड बताए थे। ओके गाइस, इसमें जो अगला ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट टैब में वो है शेप्स का। तो यहाँ पे हम शेप्स में जाते हैं और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कई ऑप्शन मिल रहे होंगे शेप से रिलेटेड। तो कोई भी शेप जो आपको डिजाइन करना है उसे आपको करना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इसे कर देना है बस ड्रॉ जैसे आप करते हैं यहाँ पे उसका एक फॉर्मेट खुल जाता है और फॉर्मेट जिस तरह से आपका पिक्चर का था उसी तरह से फॉर्मेट इसका भी रहता है कि आप यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, ये है कि आप अनदर शेप्स भी इसमें और ऐड कर सकते हैं। यह है एडिट शेप का ऑप्शन, जो आपने शेप बनाया है आप उस शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने रेक्टेंगल बनाया था तो मैंने इसको राउंडेड रेक्टेंगल कर दिया। ये है इसके एडिट पॉइंट्स। अगर हम लोगों को और भी इसके पॉइंट्स एडिट करने होते हैं तो इस तरह से भी इस पिक्चर को बना सकते हैं। इस तरह से भी हम इस शेप को बना सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से अंडू कर देते हैं फिलहाल। इसमें अगला ऑप्शन है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का, कि हम लोग एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं जिसके अंदर हम लिख पाएं। ये ऑप्शन है यहाँ पे इसके कलर से रिलेटेड, ये इसकी थीम्स होती हैं, यहाँ पे हम लोग इसके लिए वो थीम्स ऐड कर सकते हैं अपने शेप पे। ठीक है गाइज, अगला जो इसमें ऑप्शन है वो है शेप फिल का। हम इसके साथ कलर फिल कर सकते हैं। हम यहाँ से इसके अंदर पिक्चर्स फिल कर सकते हैं जो हम लोगों को इसमें ऐड करनी होती हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। जिस तरह की पिक्चर हम लोगों को इसमें चाहिए होती हैं वो हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे करता हूँ फ्रॉम ए फाइल, जिससे हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन पिक्चर इसके अंदर ऐड कर पाएं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया MS ऑफिस पे और यहाँ से मैंने कर दिया इंसर्ट। जैसे मैंने इसमें MS ऑफिस पे क्लिक किया तो इसमें MS ऑफिस की एक पिक्चर इंसर्ट हो गई उसी शेप के अंदर। इसमें ऑप्शन है गाइज ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट कलर का लाइट और डार्क मोड होता है। ये लाइट कलर होता है और ये डार्क कलर होता है। और अगर हम मोर ग्रेडियंट पे जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग और भी ग्रेडियंट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे हम ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंट ग्रेडियंट मिलेंगे जो हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है गाइज, अब इसमें जाते हैं दोबारा शेप फिल पे। यहाँ पे है टेक्सचर। अब टेक्सचर्स इसके अंदर बनी हुई स्टाइल्स होती हैं जिन टेक्सचर्स को हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं अपने पिक्चर के लिए। फिर गाइज इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है इससे आउटलाइन से रिलेटेड, कि हम लोगों को किस कलर में इसकी आउटलाइन चाहिए, कितना उसका वेट रखना है, हमको किस तरह से हमको डैशेस में अगर अप्लाई करना है तो हम डैशेस में अप्लाई कर सकते हैं। जो हमने पिक्चर के लिए सीखा था वही ऑप्शन यहाँ पे इसके लिए भी अप्लाई होते हैं। फिर ये है शेप इफेक्ट। प्री सेट इफेक्ट्स हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्री सेट जो पहले से साइड इफेक्ट होते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शैडो ऑप्शन है जहाँ से हम लोग इसमें पिक्चर अपने शेप में शैडो दे सकते हैं। शेप को जरा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं और जाते हैं दोबारा से शेप इफेक्ट के अंदर, शैडो अप्लाई करते हैं। इसमें देख सकते हैं इसमें थोड़ा बहुत जो शैडो हमने इसमें दी थी वो शैडो इसमें अप्लाई हो रही है। रिफ्लेक्शन है, अगर हम लोग शेप को रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर हम ग्लो करेंगे तो यहाँ से हम साइड एज से ग्लो करा सकते हैं। वहीं सॉफ्ट एज है, यहाँ से हम इसके किनारे सॉफ्ट करवा सकते हैं। 1 पॉइंट, 2.5, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 25, 50। तो ये आप देख सकते हैं कितनी विजिबल हो रही है और कितनी नहीं। फिर है बेवल फॉर्मेट। यहाँ से बेवल में आपको ये इसके जो एजेस होते हैं वो उभरे हुए दिख जाते हैं। और यहाँ पे 3D रोटेशन जहाँ से आप इसको रोटेट करवा सकते हैं। ओके गाइज, इसमें ये जो ऑप्शन है वो ये है वर्ड आर्ट से रिलेटेड। अगर हमने इसमें कुछ लिखा हुआ है तो उससे रिलेटेड ये ऑप्शन यहाँ पे हम लोगों को इनेबल करता है। फिर वही ऑप्शन यहाँ पे है टेक्स्ट डायरेक्शन। जो हमने लिखा हुआ है वो हम लोगों को किस डायरेक्शन में चाहिए और वो कैसे अप्लाई होगा उसके लिए हम लोगों को इसमें लिखना पड़ेगा। तो मैं इसमें डायरेक्ट लिख लेता हूँ सिलेक्ट करके शेप। अब ये लिखने के बाद हमें शेप को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे लिखने के बाद जो हमने लिखा हुआ है उसकी स्टाइल हम लोगों को किस तरह चाहिए, उसमें जो लिखा हुआ है उसका कलर हम लोगों को क्या भरना है। और ये लिखने के बाद हम लोगों को अगर वो कलर जो है वो ग्रेडियंट में चाहिए तो यहाँ से हम उसका ग्रेडियंट भी चेंज कर सकते हैं। जहाँ से हम टेक्स्ट ग्रेडियंट पे जाते हैं, ग्रेडियंट फिल पे, और यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं इसका ग्रेडियंट, किस ग्रेडियंट में हम लोगों को इसे लिखना है। फिर इसमें ऑप्शन आता है कि हमें जो टेक्स्ट लिखा है उसकी आउटलाइन किस कलर में चाहिए। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है कि हम लोगों को इस टेक्स्ट का इफेक्ट ऐसे चाहिए, हम लोगों को इसे शैडो में रखना है, ये जो हमने लिख रखा है इसको हमें रिफ्लेक्शन करवाना है। तो आप देख सकते हैं शेप के अंदर जो मैंने शेप लिखा है उसका वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं इस पहले से साइज बड़ा कर देता हूँ, ये इसका साइज बड़ा हो गया। दोबारा हम लोग यहाँ पे इफेक्ट में जाते हैं और यहाँ से देखते हैं रिफ्लेक्शन, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। ग्लो, तो यहाँ से हम इसको ग्लो करा सकते हैं। बेवल, तो हमें यहाँ से बेवल करा सकते हैं और यहाँ से 3D रोटेशन से रोटेट हो सकती है। और ट्रांसफॉर्म से हम इस तरह से इसके डायरेक्शंस चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ओके गाइस, ये ऑप्शंस हो गए इससे रिलेटेड। अब जो मैंने इसमें टेक्स्ट लिखा है उसकी हमें डायरेक्शन कैसे चाहिए, हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। फिर इसमें अलाइनमेंट, कि हम लोगों को इसे सेंटर में रखना है, मिडिल में रखना है, बॉटम में रखना है, तो ये हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है पोजीशन का ऑप्शन, और ये पोजीशन के ऑप्शन तो शेप के लिए ही है जो मैंने पिक्चर पे अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। आई होप ये शेप भी क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं इंसर्ट टैब पे। इसमें जो अगला ऑप्शन है गाइज वो है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम लोग अपने इन्फॉर्मेशंस को पहले से इनबिल्ट जो हमारे डिजाइंस हैं उनके अंदर पुट कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन खोलते हैं ऑल, लिस्ट, ऑल का मतलब जिस तरह के हमारे पास फॉर्मेट है सब कुछ सब यहाँ पे दिख जाएंगे। हमको जिस भी फॉर्मेट में हम लोगों को चाहिए वो हम लोग क्लिक कर देते हैं। जैसे मैंने साइकिल पे क्लिक किया और जो भी साइकिल हम लोगों को सही लगती है वो हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल पहला वाला ही मैं ले लेता हूँ समझने के लिए। मैंने ओके किया तो ये स्टाइल यहाँ पे आ गई। अब मुझे इसमें क्या लिखना है, जैसे मैंने इसमें लिख दिया मंडे। मंडे के बाद मैं दूसरे शेप पे गया, मैंने यहाँ पे लिखा
ट्यूसडे। और अगले शेप में जाते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया वेडनेसडे। अगले शेप पे आते हैं, यहाँ मैंने लिखा सैटरडे और यहाँ पे मैंने लिखा संडे। तो वीक के सारे डेज इसमें कवर हो चुके हैं? नहीं, इसमें 2 शेप खाली हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 शेप इसमें कम है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और इसमें फ्राइडे तो है ही नहीं। डायरेक्ट वेडनेसडे के बाद क्या है, सैटरडे मैंने लिख दिया, इसलिए इसमें सारे एडजस्ट हो गई। तो अगर मुझे इसमें एक्स्ट्रा शेप ऐड करने होते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे सैटरडे से पहले एक शेप चाहिए फ्राइडे के लिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसके डिजाइन टैब पे जाते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम करते हैं ऐड शेप। जैसे हम लोग ऐड शेप बिफोर करेंगे, क्योंकि हमें सैटरडे की बात तो चाहिए नहीं, पहले चाहिए, तो हम लोगों को यहाँ पे एक शेप मिल जाता है जिसमें हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें लिख दिया फ्राइडे। अब अगर मैं वेडनेसडे पे क्लिक करता हूँ, तो वेडनेसडे पे क्लिक करने के बाद हम लोगों को एक शेप चाहिए वेडनेसडे के बाद थर्सडे के लिए, तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से कर देते हैं ऐड शेप, बिफोर नहीं बल्कि आफ्टर। तो यहाँ पे एक शेप और ऐड हो जाएगा जिसमें हम लोग अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास वीकली 7 डेज यहाँ पे बन चुके हैं, क्योंकि ये साइकिल मैंने इसके लिए इसलिए लिया क्योंकि ये साइकिल चलते रहती है। गाइस जो इसमें अगला ऑप्शन है वो है हमारे पास कि यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं इसके अंदर बुलेट। जैसे मैंने मंडे लिखा है तो मंडे के अंदर मैंने लिख दिया मॉर्निंग, और सेम मैं दोबारा से इसमें ऐड बुलेट में गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया इवनिंग। तो यहाँ पे वो चीज़ ऐड हो गई। फिर अगर हम जाते हैं यहाँ पे टेक्स्ट पेन पे, अब देखिए जिस भी शेप में हमें लिखना है उस शेप को हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। तो अगर मैं टेक्स्ट पेन पे जाता हूँ तो यहाँ से मैं डायरेक्ट, देखिए जैसे मुझे यहाँ पे संडे के अंदर लिखना है, मैंने संडे पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे किया एंटर, तो उसके अंदर एक, जैसे मैंने एंटर किया एक नया शेप इसमें ऐड हो गया, बट मुझे नया शेप नहीं चाहिए था। तो हम लोग कर देते हैं Ctrl+Z, यहाँ मैं लिख लेता हूँ संडे, मैंने लिख दिया फंडे। तो ये इस तरह से हमारा वो जो टेक्स्ट है वो इसमें ऐड हो जाता है। यहाँ से हम डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं। ओके गाइस, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाता है। अब इसमें कर देता हूँ यहाँ से फिलहाल क्लोज, फॉर्मेट शेप, इसे भी क्लोज कर देता हूँ। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है गाइस डिमोट का और प्रोमोट का। प्रोमोट ऑप्शन अभी डिसेबल दिख रहा है, डिमोट दिख रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ मंडे पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मंडे पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैं इवनिंग वाले पे आया, मैंने यहाँ से कर दिया प्रोमोट। जैसे मैंने इवनिंग पे प्रमोट किया तो इवनिंग का एक अलग बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हो गया। अगर वहीं पे मैं करता हूँ डीमोट तो वो बॉक्स उसी के अंदर दोबारा से ऐड हो जाता है। तो ये वही प्रमोशन और डिमोशन वाला ऑप्शन रहता है। अभी हम लोग डायरेक्शन देखें तो ये इसकी जो डायरेक्शन है वो मंडे टू संडे इस डायरेक्शन में आ रही है, राइट टू लेफ्ट। अगर मैं यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज कर दूँ तो ये चेंज हो जाएगा, जहाँ से ये इस पोजीशन में आएगा लेफ्ट टू राइट की पोजीशन में। इसमें ऑप्शन है अप और इसमें ऑप्शन है डाउन, जिसमें हम लोग मॉर्निंग को और इवनिंग को अप एंड डाउन पोजीशन पे दे सकते हैं। फिर इसमें ऑप्शन है इसके लेआउट्स, जो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसके फॉर्मेट जो हो रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं। और ये है चेंज कलर्स के, यहाँ से हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं अपनी स्टाइल का। और यहाँ पे है इसके स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स, कि हम लोग इसको 3D में दे सकते हैं इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में। तो यहाँ पे अलग अलग स्टाइल हैं जो हम लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से होता है रीसेट। रीसेट से बिल्कुल पहले की तरह सिंपल हो जाती हैं जैसे थी। और अगर हम लोगों को इसमें कलर करना है तो ये है तो एक शेप ही, जैसे मैंने शेप पे अभी कलर अप्लाई किए थे वही जो फॉर्मेट मैंने इस पर अप्लाई किया था वो हम लोग मैनुअली इसमें कलर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसमें ऐसे कर सकते हैं, या मुझे इसके बैकग्राउंड में कलर देना है तो इस तरह से हम लोग इसमें अप्लाई वो चीज़ कर सकते हैं। आई होप गाइज स्मार्ट आर्ट क्लियर हो गया है। स्मार्ट आर्ट के बाद जो इसमें अगला ऑप्शन है वो ऑप्शन है हमारे पास चार्ट का। तो चार्ट ऑप्शन यूज़ किया जाता है डेटा को कंपेयर करने के लिए। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका जो चार्ट है वो आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। आपको कॉलम में चाहिए, या फिर आपको वो फॉर्मेट लाइन में चाहिए, या पाई में चाहिए, बार में, एरिया में, स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, रडार, कई ऑप्शन इसमें हैं। तो यहाँ से वो ऑप्शन इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टॉक से रिलेटेड है, अगर आप स्टॉक जाते हैं तो स्टॉक वाले में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसमें ऑप्शन रहते हैं हमारे चार्ट के। तो मैं समझने के लिए इसमें सबसे पहले कॉलम वाला ऑप्शन अप्लाई कर देता हूँ और ऐसे करते हैं ओके। जैसे हम इसको ओके करते हैं, यहाँ पे ये क्या करता है, ये एक एक्सेल शीट ओपन कर देता है ऊपर और आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक बना हुआ चार्ट दे देता है। तो ये इस चार्ट को क्या दिखा रहा है कि हम लोगों को यहाँ पे फॉर्मेट दिखा रहा है कि किस किस तरह से हमारा चार्ट बना हुआ है। सीरीज़ 1, 2, 3 में कैटेगरीज के किस किस तरह से नंबर हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे डेटा को यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, जो बना हुआ है। जैसे मैंने वो डिलीट किया वो चार्ट भी यहाँ पे डिलीट हो गया। अब मुझे अपनी अकॉर्डिंग इसमें इन्फॉर्मेशन अप्लाई करनी है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। इसमें लिखा नेम। नेम के बाद मैंने इसमें लिख दिया सब 1, मतलब सब्जेक्ट 1। यहाँ मैंने लिख दिया सब 2, यहाँ मैंने लिख दिया सब 3। इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख लेता हूँ, राजेश,
सुरेश, दिनेश, महेश। अब ये लिखने के बाद यहाँ पे नंबर हम लोग पुट कर सकते हैं। अब गाइज ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक्सेल का। एक्सेल एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फार्मूला यूज़ कर लिया और उस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे नंबर भी देना चाहता हूँ। अब ये ऑप्शन मैंने कैसे अप्लाई एकदम से नंबर दे दिए, वो चीज़ मैं आपको एक्सेल की सीरीज़ के अंदर समझाता हूँ। तो फिलहाल ये हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे नंबर है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा डेटा भी बन के आ चुका है। इस एक्सेल शीट को मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज करने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक MS वर्ड की फाइल है जिसमें हमको डिज़ाइन टैब मिल रहा है और डिज़ाइन के अंदर हमें चार्ट से रिलेटेड और ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग चार्ट एलिमेंट ऐड कर सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे चार्ट में और में क्या क्या चीज़ चाहिए। जैसे इसमें दिख रहा है आपको एक्सेस दिख रहा है, एक्सेस टाइटल दिख रहा है, टाइटल देख सकते हैं आप यहाँ पे चार्ट टाइटल लिखा रहा है। तो ये दिखा रहा है इस तरह से आपको कहाँ नीचे भी लिखना है इसमें, या फिर आपको यहाँ पे वर्टिकली लेफ्ट साइड में चाहिए तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। या फिर आपको यहाँ इसके लेबल देने हैं किस तरह से, ये देख सकते हैं नंबर, इनसाइड, बेस, एंड, डेटा कॉल आउट, या फिर यहाँ पे आपको डेटा टेबल दिख रही होंगी ये इस तरह से। तो ये चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं इससे रिलेटेड। ये इसके लीजेंड्स हैं। लीजेंड में क्या होता है कि जो आपने सब्जेक्ट 1 2 3 दिए हैं वो आपको इस चार्ट में कहाँ सेट करनी है, लेफ्ट साइड में, बॉटम साइड में, या फिर राइट साइड में, या फिर देने ही नहीं है, तो वो चीज़ इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें लीजेंड दे देता हूँ बॉटम में, ठीक है। दोबारा से हम लोग इसमें एलिमेंट में जाते हैं और जो मुझे इसके चार्ट का टाइटल है तो दे ही रखा है ऊपर से, ठीक है। एरर बार्स हैं, ये रही हमारी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ओके, मैं इसमें काम करता हूँ, यहाँ पे डेटा टेबल विथ लीजेंड कीज़, डेटा इसका नीचे दे दें तो ऐसे भी दे सकते हैं, विथ लीजेंड कीज़ ऐसे भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं इसको इस तरह से दे देता हूँ। दोबारा एलिमेंट में जाते हैं और मुझे इसमें ऐड करना है डेटा लेवल, तो मैं डेटा लेवल भी ऐड कर देता हूँ इससे, बेस वाला ऑप्शन। तो इसमें डेटा लेवल इस तरह से आपको शो कर देगा। अब ये ऑप्शन करने के बाद आपको चार्ट के स्टाइल दिखेंगी। आपने कॉलम वाला चार्ट लिया है, आप उसको भी अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये रहे उससे रिलेटेड ऑप्शन आपको कि किस तरह से आपको इसे सेट करना है। तो गाइज ये रहे इसके ऑप्शन, मैं इसे फिलहाल इस फॉर्मेट में इसको अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट 1 है उसके नंबर इस तरह से दिख रहे हैं ब्लू कलर में। तो ये तीनों, तो यहाँ पे ये चारों के लिए, राजेश, सुरेश, दिनेश, महेश, सभी के लिए ये ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं ब्लू कलर के हिंदी के नंबर। या फिर यहाँ पे ऑरेंज कलर में हमारे पास दिख रहे हैं सब्जेक्ट 2 के नंबर, और यहाँ पे ये वाइट कलर में हम लोगों को दिख रहे हैं सब्जेक्ट 3 के नंबर। तो ये इस तरह से ऐड इसमें होता है। अब इसमें है ऑप्शन सेलेक्ट डेटा का। ये यूज़ कब किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है जैसे अभी आपके पास चारों सब्जेक्ट आ रहे हैं, चारों स्टूडेंट आ रहे हैं और तीनों सब्जेक्ट आ रहे हैं। अगर हम लोगों को ऐड करने होते हैं इसमें एक्स्ट्रा, या फिर इसमें से रिमूव करना होता है, तो हम सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करते हैं, दोबारा से हमारी एक्सेल शीट ओपन हो जाती है और जितना भी डेटा हमें चाहिए हम उतना सेलेक्ट इसमें से कर लेते हैं। मुझे 2 ही सब्जेक्ट चाहिए तो मैंने सारे नेम रखे और सब्जेक्ट 2 ही रखे, ओके किया मैंने इसको। तो इसमें सिर्फ हमारे 2 ही सब्जेक्ट रह जाएंगे और नाम तो हमारे चारों के चारों यहाँ पे हैं। उसके बाद हम एक्सेल शीट को क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है एडिट डेटा का। ये भी जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये भी एक्सेल शीट को ही ओपन करेगा, जहाँ से हम लोग इसके नाम चेंज कर सकते हैं, नंबर चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें लिख दिया राहुल, यहाँ मैंने लिख दिया जीत, यहाँ मैंने लिख दिया अनूप, यहाँ मैंने लिख दिया आशीष। तो ये इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे डेटा चेंज करके दिखा रहा है। अब ये इसकी जो वैल्यूज़ चेंज हो रही है वो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है जो मैंने एक्सेल में यूज़ किया था। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये रहा हमारा ये डेटा। ये है गाइस यहाँ पे ऑप्शन चार्ट टाइप के। अगर हम लोगों को कॉलम से अलावा इसको पाई में रखना है या बार में रखना है या एरिया में रखना है तो उस फॉर्मेट में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑप्शन हमको दिखा रहा है। चलिए इसे फिलहाल क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे मैंने दोबारा से क्या करना है, मुझे एडिट डेटा पे क्लिक करना है। एडिट डेटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे अगर तो हमारा ये डेटा रहा। यहाँ पे इस डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं रो से कॉलम में और कॉलम से रो में। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ वो आपको चेंजेस दिख जाएंगे यहाँ पे कि जितने भी सब्जेक्ट थे वो यहाँ ऊपर आ गए और जितने भी यहाँ पे नेम थे वो यहाँ पे नीचे दिख गए, राहुल, जीत, अनूप और आशीष, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2। तो गाइज इसलिए इस डेटा का हम लोग यूज़ करते हैं। आई होप गाइज आपको ये चार्ट वाले ऑप्शन भी सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रखते हैं सिर्फ इलस्ट्रेशन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ वीडियो से रिलेटेड कमेंट ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।